दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनका एक अच्छा भविष्य बनाए। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक अनजान शहर के किसी कॉलेज में उनका केवल दाखिला नहीं दिलवाते, बल्कि उनकी पढ़ाई के नाम पर वो बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे जब अनजान शहर के भीतर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफर पर चल पड़ते हैं जिस वजह से उनकी पूरी जीवन ही बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, दरअसल आज की सच्ची घटना में पुलिस एक ऐसे गिरोह को पकड़ के सामने लाती है जिसमें टोटली कॉलेज के भीतर पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां होती है। और पुलिस जब इनके कारनामे को जब सुनती है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा है, क्या वो बच्चा इस तरह का काम कर सकता है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना लगता है कुमती नगर। बात मैं आपसे कर रहा हूं 9 जून की रात की करीब 8 सवा 8 बजे की आसपास की। दरअसल इसी गोमती नगर थाने के अंदर एक खबरी आता है और थाना प्रभारी चक्रेश मिश्रा से बताता है कि साहब ऐसी एक खबर लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। थाना प्रभारी चक्रेश मिश्रा जो होते हैं, पहले उस खबरी को काफी आराम से बैठाते हैं, फिर उससे बड़ी तसल्ली से पूछताछ करते हैं। वो खबरी थाना प्रभारी को बताता है कि साहब, आपको शायद ये बात नहीं मालूम होगा कि हमारे इलाके के भीतर एक सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। हालांकि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। खबरी जब इस तरह की बातें घुमा फिरा करके थाना प्रभारी को जब इस तरह की बातें बताता है, तो उसके बाद से थाना प्रभारी भी उस खबरी को वो कहते हैं कि जो कुछ भी बातें हैं तुम सही तरीके से, अच्छे तरीके से बताओ। थोड़ी ही देर बाद आखिरकार खबरी जब सारी बातें उस थाना प्रभारी को कह देता है, बता देता है, उसके बाद से थाना प्रभारी एक टीम को गठन करते हैं और रात के करीब 2:30 बजे के आसपास में अपने टीम के साथ वो किठौत झील के पास सड़क किनारे पर खड़े होते हैं और उस सड़क के ऊपर जितनी भी गाड़ियां आती जाती थी सबकी चेकिंग करते हैं। अब जैसे ही 10-15 मिनट का वक्त बीतता है, अचानक वहां पर एक लाल कलर की एक कार आती है जिसके भीतर कुछ लड़के मौजूद थे। हालांकि वो लड़के जब कुछ दूर से जब पुलिस को चेकिंग करते हुए देखते हैं तो गाड़ी को वहीं पे रोक देते हैं। उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस की नजर जब उस गाड़ी के ऊपर पड़ती है, न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस उनके पास आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कार के भीतर बैठे हुए लड़के जब पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, गाड़ी को काफी तेजी से वहां से घुमाते हैं और वहां से वो लोग फरार हो जाते हैं। दोस्तों, इतनी जल्दबाजी में वो सारे लोग भागते हैं कि जो लड़का गाड़ी से बाहर निकला था वो गाड़ी में बैठ ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से पुलिस उस लड़के को वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस जब उस लड़के की तलाशी लेती है तो उसके पास से करीब करीब आधा दर्जन मोबाइल, करीब 13-14 हजार रुपया कैश, एक रिवॉल्वर मिलता है। पुलिस इन तमाम चीजों को अपने कब्जे में लेने के बाद जब उस लड़के से उसके नाम जब पूछते हैं, लड़का अपना नाम विपिन शर्मा बता देता है पुलिस को। अब विपिन, जिसकी उम्र होती है करीब 24 वर्ष के आसपास, जो कि लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में बीकॉम की पढ़ाई करती है। पुलिस विपिन से पूछती है, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे थे और गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो सारे लोग कौन थे। उस पर विपिन पुलिस वालों को झूठ बोलता है कि साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ पार्टी करने गया था। क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी, विपिन जैसे इस तरह के झूठ बोलता है, पुलिस उसे एक जोरदार का थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से विपिन की आंखों के आगे ना एकदम से, कहते हैं ना, अंधेरा छा जाता है। उसके बाद से विपिन तोते की तरह अपने तीनों दोस्तों का नाम पुलिस वालों को बता देता है, जिसमें से एक का नाम होता है अंकित, दूसरे का नाम होता है अतुल और तीसरे का नाम होता है गोलू। दरअसल गोलू, जो कि विपिन के ही कॉलेज में पढ़ता है, और अंकित और अतुल एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी करते थे। अब विपिन जब इन तीनों का नाम बता देता है, उसके बाद से पुलिस विपिन को अपने साथ लेकर के उसके बताए हुए जगह पे जाती है और फिर जाकर उसके तीनों दोस्तों को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन चारों को लेकर के थाने पहुंच जाती है, इन चारों से सवाल पूछती है कि तुम बताओ कि तुम लोग कौन सा काम करते हो। इसके ऊपर चारों दोस्तों पुलिस के इन सवालों का जवाब ही नहीं दे पाते हैं, चारों दोस्त, जिसकी वजह से पुलिस अब इनके साथ सख्ती से पेश आती है।
पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दबाव दिखाना इन चारों पर शुरू करती है, आखिरकार वो चारों मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई को कबूल करता है और फिर अपनी जुबानी पूरे सेक्स रैकेट की जो कहानी है ना वो पूरा पुलिस को बता देता है। पुलिस जब गोलू से पूछती है कि इतने रात को तुम लोग कहाँ गए थे, इस पर वो पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब इसकी पूरी जानकारी विपिन शर्मा ही बता सकता है, क्योंकि इस गिरोह का मालिक विपिन शर्मा ही है। अब विपिन से जब पुलिस सवाल करती है तो विपिन पुलिस वालों को बताता है कि साहब हम लोग लड़कियों को कस्टमर के पास छोड़ने गए थे। अब पुलिस कहती है कि तुमने उन लड़कियों को कहां पर छोड़ा है, इस पे विपिन भी उसका लोकेशन बता देता है। दरअसल विपिन कहता है कि साहब वो 3 लड़कियां हैं जो सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे वापस आएगी और हम सब लोग जा करके उनको रिसीव करने वाले हैं। विपिन जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, उसके बाद से पुलिस इन सबको फिर से अपने पुलिस वैन में बैठाती है और सुबह के करीब 6 बजे के साढ़े 6 बजे के आसपास उनके बताए हुए ठिकानों पे जाती है। फिर इन तीनों लड़कियों का वहीं पे रुक करके इंतजार करने लगते हैं। जैसे कुछ समय बीतता है, आखिरकार सामने से 3 लड़कियां जो सबके सब एक दूसरे से बातचीत आपस में करते हुए निकल करके आ रही थी। विपिन जब उन तीनों लड़कियों को देखता है, पुलिस की तरफ देख करके इशारा कर देता है और उसके बाद से पुलिस जा करके उन तीनों लड़की जो होती है उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें से एक का नाम नेहा होता है, तीसरे एक और होती है प्रिया, एक और 3 लड़की होती है। दरअसल ये 3 लड़की एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ती है। पुलिस इन तीनों लड़कियों को भी गिरफ्तार करके जब थाने लेके चली आती है, फिर से विपिन से पूछताछ करती है कि तुम इस तरह के काम कैसे करते हो। इस पर विपिन भी सारी बातें बड़ी आसानी से पुलिस वालों को बता देता है। दरअसल विपिन जिस कॉलेज के भीतर अपना बीकॉम का पढ़ाई करता है, उसी कॉलेज के भीतर पढ़ने वाली होती है ये तीनों लड़कियां, इनकी जिनकी उम्र होती है करीब 23 वर्ष, जो मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाली होती है। लखनऊ के एक हॉस्टल के भीतर रह करके एमबीए की पढ़ाई करती है। क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज के भीतर पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए विपिन और उन तीनों लड़कियों के बीच में जो है ना आपस में मेल मिलाप हो जाता है, जो दोस्ती हो जाती है। जब ये कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ना तो दोनों के परिवार वाले इनके पढ़ाई के तमाम खर्चे भी देते हैं, लेकिन उन पैसों से इन लोगों का शौक पूरा नहीं होता है। इसीलिए विपिन के दिमाग में एक दिन एक आइडिया आता है। दरअसल विपिन जब अपने पूरे प्लान के बारे में अपनी प्रेम का जो लड़की होती है उससे जब बताता है, शुरू में तो उसको काफी अजीब लगता है, लेकिन विपिन जब अपने पूरे प्लान के बारे में पूरी गहराई से उसको समझाता है अपने प्रेमिका को, उसका नाम अभी नहीं ले रहे हैं, तो आखिरकार वो लड़की भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल विपिन उसको समझाता है अपने प्रेमिका को कि क्यों ना हम देह व्यापार का धंधा करते हैं, और इस धंधे को न तो हम कोठे पे करेंगे और ना ही किसी अस्थायी जगह को बनाएंगे, बल्कि इस सेक्स रैकेट को हम ऑनलाइन ही चलाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग कभी पकड़े तक नहीं जाएंगे। विपिन जब अपने पूरे प्लान के बारे में अपने प्रेमिका को बता देता है, उसके बाद से जब वो उसकी प्रेमिका तैयार हो जाती है, उसके बाद विपिन जो है लखनऊ callgirl.com के नाम से एक वेबसाइट को बना लेता है। उस वेबसाइट को अपने ही प्रेमिका का कुछ हॉट फोटो उस वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर भी वहां पे डाल देता है। इधर सर्च करने वाले लोग जब उस साइट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, जब उस लड़की का फोटो देखते हैं, उसको पसंद कर लेते हैं और उसी नंबर के जरिए वो विपिन से कांटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से विपिन व्हाट्सएप के जरिए उन सारे कस्टमर को चैट करता है उससे, और एक रात के करीब 10 से 12 हजार का डिमांड करता है। जब कस्टमर तैयार हो जाता है, एक दिन विपिन अपने प्रेमिका को लेकर के रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक होटल के अंदर जाता है। हालांकि जब विपिन की प्रेमिका पहली बार कस्टमर के पास जाती है तो उसको थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन सारा काम जब बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ हो जाता है, जब उसके पास पहली बार 12,000 रुपये मिलता है तो उस पैसे को देख करके वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद से ये धंधा आगे चल पड़ता है। दरअसल उसके बाद से विपिन के प्रेमिका और विपिन मिलकर के अपने रैकेट को बढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले विपिन अपने इस रैकेट में 2-3 लड़कों को जो दोस्त होता है वो उसको शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम अंकित होता है, दूसरे का नाम अतुल होता है, तीसरे का नाम होता है गोलू। ये तीनों को शामिल करता है। दरअसल गोलू जो विपिन के कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला लड़का होता है, दरअसल इन तीनों को जब अपने सेक्स रैकेट में जब शामिल करता है, उसके बाद से अब विपिन के प्रेमिका भी अपने काम पे लग जाती है और कॉलेज के भीतर ही पढ़ने वाली लड़कियों को फंसाने लगती है। पैसों की जब उसे लालच देती है, कुछ लड़कियां जो है विपिन के प्रेमिका के बातों में आ जाती है और इस धंधे में उतर जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही महीने में विपिन और विपिन के प्रेमिका मिलकर के बहुत अच्छा सारा पैसा कमाते हैं। दरअसल विपिन के प्रेमिका के कॉलेज में ही पढ़ने वाली होती है नेहा और प्रिया, जो मूल रूप से वेस्ट बंगाल के
रहने वाली होती है। दरअसल एक दिन विपिन के प्रेम का वो नेहा और प्रेम का प्रिया जो होती है उससे बताती है, क्योंकि वो लोग भी इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पैसे की जरूरत है, उनका भी शौक पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन नेहा विपिन के प्रेमिका से पूछती है, अगर हम लोग पकड़े गए तो उस पे विपिन के प्रेमिका नेहा को समझाते हुए कहती है कि इसमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। दरअसल हम लोग अस्थाई किसी एक जगह पे काम करते हैं, नहीं इस काम को हम लोग दिन में करते हैं। दरअसल रात के करीब 11-12 बजे के आसपास तुमको कस्टमर के पास जाना होगा, और कस्टमर के पास में या तो तुम्हें होटल के अंदर जाना है या फिर उनके कमरे पे जाना है। एक रात की 10-12 हजार रुपये मिलेगा। अगर तुमको ज्यादा डर लग रहा है तो फिर तुम लगातार काम मत करना, बल्कि महीने में 2-4-5 दिन काम कर लोगे तो तुम्हारे पास खर्च करने के लिए अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। ये बात जब विपिन के प्रेमिका प्रिया और नेहा को अच्छे तरीके से समझा देती है, उसके बाद ये लोग उनकी बातों में आ जाती है और फिर विपिन और विपिन के प्रेमिका के साथ मिलकर के नेहा और प्रिया सब काम करने लगते हैं। अब इसकी वजह से सब लोग ठीक ठाक पैसे कमाने लगते हैं। दरअसल एक दिन जब विपिन के प्रेमिका जब नेहा और प्रिया को लेकर के कस्टमर के पास जा रही थी, रास्ते में उसे समझा रही थी कि हमको वेबसाइट से तो कस्टमर मिल ही जाता है, अगर तुम चाहो तो आउटसाइड से भी कस्टमर को हम लोग बुला सकते हैं, जिसमें तुम्हें कमीशन ही नहीं देना पड़ेगा। इस पे नेहा विपिन के प्रेमिका से सवाल करते हैं, क्या हम इस तरीके से हमें कस्टमर मिल जाएगा क्या? उस पर विपिन के प्रेमिका जवाब देती है नेहा को कि मैं इस तरीके से कई सारे कस्टमरों को डील कर लूंगा। जब विपिन की प्रेमिका बताती है नेहा को जब इस तरीके से कस्टमर मिल जाएगा, तो नेहा भी आगे सवाल पूछती है कि जब हम लोगों को इस तरह से कस्टमर अगर मिल ही जाएगा और हमें कमीशन भी जब नहीं देना पड़ेगा, तो फिर उन तमाम लड़कों की क्या जरूरत है? तब जाकर के विपिन की प्रेमिका नेहा को समझाते हुए कहते हैं कि दरअसल उन लड़कों की सख्त जरूरत है। जब हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं तो कभी कभी कस्टमर हमारे साथ काफी जोर जबरदस्ती करने लगता है। मामला जब पुलिस के पास जाती है तो पुलिस भी हमारी बात नहीं मानती है। दरअसल उस समय ये लड़के हमारे पास काम आते हैं। इन लड़कों के पास हथियार भी है, उसी हथियार को दिखा करके वो डरा धमका करके हमको सुरक्षित भी रख लेते हैं। दरअसल विपिन अपने सेक्स रैकेट को बहुत अच्छे ही तरीके से चला ही नहीं रहा था, बल्कि ये कहे कि बहुत अच्छा खासा पैसा भी उसके जरिए कमा रहा था। लेकिन जिस इलाके में इस धंधे को चला रहा था, शायद इस बात की खबर उस इलाके के रहने वाले एक खबरी को पता चल जाता है और वो जाकर के पुलिस को ये जानकारी पूरा दे देता है। सच में विपिन जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है अपनी ही जुबानी, उसके बाद से पुलिस इन तमाम लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार करने के बाद उसको सबको जेल तो भेज देती है। लेकिन पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो साथ ही साथ ये भी बताती है कि इस तरह का रैकेट को रोक पाना आसान बात नहीं है। दरअसल हमने एक रैकेट को इस तरह का पकड़ा है, बल्कि इस तरह का रैकेट न जाने कितना और भी चल रहा होगा। ये भी संभव है कि शायद इस तरह का रैकेट जो है हमारे आसपास भी चल रहा हो, लेकिन हमें नहीं मालूम हो। इधर तमाम लड़के और लड़कियां जो होती है, जो एक अनजान शहर के भीतर आकर के कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए आए थे और उससे अपने भविष्य बनाने के जो प्रयास कर रहे थे, वो फिलहाल सभी लोग अभी जेल के भीतर अपनी सजा काट रहे थे। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।